आपने सीजन वाले फलों को तो खाया होगा, जैसे आम के सीजन में आम का फल तो तरबूज के सीजन में तरबूज का फल। पर क्या आपने कभी एक ही पेड़ में लगे 2-3 किस्म के फलों को खाया है? जैसे आप मार्केट गए और कोई फल वाला बोल रहा है कि एक ही पेड़ में लगे 3 तरह के फल को खाओ, आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा होगा। चलो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे आप कहीं बाहर गए और आपने किसी एक पेड़ पर देखा कि उसमें 3 तरह के फल लगे हैं, एक आम का है, एक संतरे का है और एक अमरूद का है। ये देखकर आप बहुत ज्यादा शौक हो जाएंगे कि एक ही पेड़ में 3 तरह के फल कैसे लग सकते हैं। ये एक तकनीक ही है जो अभी के समय में काफी तेजी के साथ फैल रहा है, जिसका नाम है ग्राफ्टिंग। इस तकनीक में एक ही पेड़ पर 2-3 तरह के फल के टहनी को तोड़कर उसी पर लगा देते हैं और फिर समय आने पर सभी फल देने लगते हैं। पर ये होता कैसे है, उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि आप इसे लगाने का तरीका जान जाएं और आप घर पर इस तरह के पौधे को लगा सकें। और एक बात ये भी, आप इस तरह के पौधे को लगाकर मार्केट में अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। इसे लगाने के लिए सबसे पहले आपको उन पौधों को लेना पड़ेगा जिसका फल आपको चाहिए। मान लो आपको अमरूद, आम, संतरे का फल चाहिए, तो आप पहले आम, अमरूद, संतरे इन तीनों के पौधों को ले लीजिए। अब आप इसे अमरूद, संतरे के डार में लगा भी नहीं सकते क्योंकि इन दोनों का डार कमजोर होता है। इसके लिए आपको आम का पेड़ चुनना होगा क्योंकि आम की टहनी थोड़ा मोटा होता है। लेकिन आपकी मर्जी, अगर आपके पेड़ में अमरूद, संतरे किसी की भी टहनी मजबूत हो तो आप इन दोनों में से भी किसी एक को चुन सकते हैं। पहले स्टेप में आपने चुना कि कौन कौन सा पौधा लेना है। अब दूसरे स्टेप में उसकी टहनी को काट लेना। जैसे आप आम के पेड़ में 3 तरह के पौधे को उगाना चाहते हैं तो आपको अमरूद और संतरे के छोटी सी टहनी को काट लेना है। और अब तीसरे स्टेप में दोनों टहनियों के उस कोने को छील लेना है जिस तरफ से आपने पेड़ में से काटा था। आपको वीडियो में जिस तरह दिख रहा है बिल्कुल उसी तरह छिलना है। इसे कंप्लीट करने के बाद चौथे स्टेप में आपको आम के पेड़ में 2 जगह की टहनियों को काट देना है। उसी जगह पर काटना है जहां पर आप लगाना चाहते हो और फिर उसे इस तरह ब्लेड से फाड़ देना है जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है। और अब आपको 5वें स्टेप में अमरूद और संतरे के जिस टहनी को आपने छिला है उसे इस आम के कटे हुए टहनी में लगा देना है जिसे आपने ब्लेड से काटा था। अभी आपको दोनों अच्छे से अंदर घुरेस कर बांध देना है। आप चाहो तो टेप से बांधो या फिर पन्नी से, लेकिन बिल्कुल टाइट बांधना है, जितना टाइट आप बांध सको, नहीं तो दोनों आपस में सटेंगे ही नहीं और फिर ग्रो नहीं कर सकते। तब वही होगा कि ये ट्रिक काम नहीं करेगी। टाइट बांधने से कुछ ही दिनों में दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे और जब इनका सीजन आएगा तो तीनों के तीनों अपने अपने सीजन में फल देने लगेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि ढीला रहेगा तो उसी वक्त सूख जाएगा। इस ट्रिक को आज से ही नहीं बल्कि काफी सालों से वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत साल पहले ही वैज्ञानिकों ने इस तरह के पौधे को लगाने का रिसर्च किया था। हाँ, इस तरह का पौधा हम आपको देखने को नहीं मिलता, इसीलिए इस ट्रिक का यूज लोग नहीं करते। ये आपको क्लास 7 या फिर 8 के एग्रीकल्चर की किताब में पढ़ाया भी गया होगा। अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। इससे आप थोड़े बहुत नहीं बल्कि अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं क्योंकि इस तरह के पौधे की कीमत मार्केट में हजारों में है। किसी भी पौधे के लिए सबसे जरूरी क्या है? मिट्टी, पानी, धूप। और इस पौधे को भी बस उसी चीज की जरूरत है। पेड़ों को कलम करना आपने सुना होगा, किस तरह किसी पेड़ को कलम किया जाता है और वो सालों के अंदर में फल देने लगता है। इस तरह का पेड़ बारिश के समय में अधिकतम मार्केट में बिकता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसे बनाया कैसे जाता है जिससे वो 2 ही सालों में फल देने लगता है? क्योंकि नॉर्मल जो प्रकृति द्वारा उगे पेड़ होते हैं उसमें फल लगने में 4-5 साल लग जाते हैं। जैसे अभी आप आम का ही पेड़ मान लो, जैसे किसी ने आम को खाकर उसके बीज को फेंक दिया और जब बारिश हुई तो वहाँ से एक पौधा निकल गया, लेकिन वो पौधा फल देने में कम से कम 4-5 साल लगा सकता है। तो आखिर बात ये आती है कि जिस पौधे को कलम करके तैयार किया जाता है वो 2 सालों के अंदर में ही फल कैसे देने लगता है। पहले तो ये समझो, अभी जो मैंने कलम करने वाला शब्द बोला उसको इंग्लिश में ग्राफ्टिंग बोलते हैं। आप ग्राफ्टिंग बोलो या फिर कलमी, लेकिन बात ये आती है कि इस तरह के पौधे को तैयार कैसे किया जाए। इस पौधे को बनाने के लिए बहुत अलग अलग नियम है, पर सबसे बेस्ट जो काम कर जाए उस नियम को मैं आपके लिए खोज लाया हूँ, जो थोड़ा बहुत रिसर्च के बाद पता चला है। सबसे पहले तो आपको एक पौधा ले लेना है। पौधा इस बार तो आम का ही लेना है, लेकिन अगर आप दूसरे पौधे को कलम करना चाहते हैं तो उसके पेड़ को ले लेना।
सबसे पहले सुनो आपको करना क्या है। जैसे आप आम का पेड़ बनाना चाहते हैं जो 2 साल के अंदर में फल देने लगे, तो उसके लिए आपको एक ऐसा आम का पेड़ चाहिए जो छोटा सा हो, मतलब जैसे कोई आम खाकर फेंक दिया हो और वहां से एक पौधा बारिश के समय में निकल जाए, तो उसी तरह का उगा हुआ 3-4 फीट का पौधा चाहिए। अगर आपको इससे भी बड़ा या फिर छोटा पौधा मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ वो इतना भी छोटा नहीं रहना चाहिए कि उसे आप लगा ना सको, और बड़ा तो मान लो चल सकता है। लेकिन अगर आपको इसे गमले में लगाना है तो ज्यादा बड़ा भी सही नहीं पड़ेगा, तभी मैं बोल रहा हूँ कि 3-4 फीट का पौधा रहना चाहिए तो ही ठीक पड़ेगा। इसमें आपको आम का कोई भी वैरायटी ले लेना है, छोटा साइज वाला आम हो या फिर बड़ा साइज वाला, उससे कोई मतलब नहीं। जो भी मतलब रहेगा वो ऊपर वाले से रहेगा, मतलब ऊपर जो टहनी लगाओगे उसकी वैरायटी से रहेगा। उसके लिए आपको कोई अच्छी सी वैरायटी चूज कर लेना है, ये आपकी मर्जी, क्योंकि वही ऊपर वाला फल देगा। लेकिन बात अब ये आता है कि जिस पौधे का आप ग्राफ्टिंग करेंगे यानी कि ऊपर के साइड लगाएंगे, तो वो पौधा पहले से ही फल देता रहना चाहिए। उसकी टहनी को आपको उस पेड़ से काटना है जो पहले से ही फल दे रहा हो, मतलब वो 10-15 साल पुराना पेड़ हो और उसमें फल लग रहा हो। अगर आप उस तरह के पेड़ के टहनी को लगा दोगे जो फल नहीं दे रहा होगा, तो आप जिस पेड़ का भी ग्राफ्टिंग करेंगे वो भी फल नहीं देगा, क्योंकि सारे गुण उसके उसी तरह सेम रहेंगे। अगर वो नहीं फल दे रहा होगा तो ये भी नहीं देगा। तो मेन बात यही रहे कि वो पेड़ पहले से ही फल देता रहना चाहिए जिसकी टहनी आप ऊपर लगाएंगे। चलो अभी आपने आम का एक छोटा सा पौधा चुन लिया और उसे आपने एक गमले में लगा भी दिया। अब दूसरा काम जो आपको करना है वो है उस पेड़ के पास जाना जिस वैरायटी का फल आपको चाहिए। आप उसमें से उतनी ही मोटी टहनी को चुन लेना जितना मोटा आपका गमले वाला पेड़ है। अब आप ऊपर जो टहनी लगाओगे उसे आपको पेड़ से काटना नहीं है, सिर्फ उसे 1 फीट समझकर उतने दूर के पत्तों को काट देना है। उसे कम से कम 4 दिन वैसे ही रहने देना है और फिर 5वें दिन जितना 1 फीट समझकर आपने पत्तों को काटा था वहीं से आपको काट लेना है। लेकिन एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जिसका आप ध्यान देना, आपको इसे बारिश के समय ही करना है, क्योंकि इसके 99% सक्सेस होने की संभावना बारिश में ही होती है। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ जब भी इस तरह का काम करना तो बारिश आने का इंतजार कर लेना, यानी कि बसंत ऋतु का इंतजार कर लेना। अगर आप इसे मार्च, अप्रैल या फिर बारिश को छोड़कर किसी भी महीने में कर देंगे तो उसके सक्सेस होने की संभावना बहुत कम रहेगी। चलो अभी टॉपिक पर आते हैं। आपने अभी उस पौधे को काट लिया जिसे आपको ऊपर लगाना है। अभी आप उस गमले में भी लगे पौधे को थोड़ा ऊपर से काट देना ताकि उसका ऊपर वाला सिरा निकल जाए। अभी आगे की प्रक्रिया दोनों की सेम रहेगी। जैसे अभी मैंने अलग अलग पौधे को लगाने का बताया था, जस्ट उसी तरह इस पेड़ के भी टहनी को दोनों तरफ से छील लेना है और फिर उस गमले में लगे पौधे को फाड़ लेना है। लेकिन आपको एक बात का बहुत बारीकी से ध्यान देना है, जिस भी ब्लेड से आप उसे छिलें उसमें जंग ना लगा रहे। मतलब कि यार एक नया ब्लेड खरीद लेना, और हाँ चाकू वाकू से मत छिलने लगना, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। तो ध्यान रहे एक नया ब्लेड ले लेना और अब उसे छिलने के बाद उस गमले में भी लगे पेड़ को थोड़ा सा फाड़ लेना जितना आपने उस टहनी को छिला है। जैसे आपने 1 इंच छिला है तो 1 ही इंच उसे भी फाड़ लेना और अब उस छिले हुए भाग को उस फटे हुए भाग में अच्छे से घुरेस देना और अब उसे एक लचीले पन्निक से बांध देना। अगर आपके पास कोई पन्निक नहीं है तो आप ग्राफ्टिंग टेप खरीद सकते हैं जो आपको अमेजोन पर 100 या 150 तक मिल जाएगा, उससे आप इसे अच्छे से बांध सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप पन्निक से भी बांध सकते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने पहले में बताया था उसी तरह इसे भी टाइट बांधना है। और अब आगे आपको जो करना है वही सेम काम उस पहले वाले में भी करना है जो मैंने वहां पर नहीं बताया था। आप एक बड़ी सी पन्निक ले लेना और उसे जिसे आपने ग्राफ्टिंग किया है उसे उसी पन्निक से वहां तक ढक देना जहां तक आपने पन्निक को बांधा है। मतलब जिस जगह पर आपने दोनों को जोड़ा है उस जगह तक पन्निक से ढक देना है और उसे एक ऐसे जगह पर रखना है जहाँ पर सीधा धूप ना आता हो। मतलब आपको बंद कमरे में नहीं रखना है, आप ऐसे जगह पर रखना जहाँ पर धूप आता हो लेकिन किसी चीज का छांव हो। जैसे आप अपने बालकनी के पास किसी कोने में रख देना जहाँ पर धूप ना आता हो और आप देखेंगे कि उसमें 1 हफ्ते बाद नए पत्ते आने लगेंगे। तब उस वक्त आपको उस पन्नी को हल्का सा फाड़ देना है ताकि वो इस वातावरण को धीरे धीरे झेल सके। और जब आप देखना कि उसके अंदर के पत्ते बड़े हो रहे हैं तो आपको उसे कहीं लगा देना है। मतलब अब आपका पौधा तैयार हो गया, आप जहाँ चाहो वहाँ उसे लगा सकते हो। और बारिश का समय रहने से एक और फायदा होगा कि वो पौधा ठीक
ठीक तरह से लग जाएगा। अब आपको इसे अगर मार्केट में बेचना है तो इसे गमले से मत निकालना, आप इसे ऐसे ही मार्केट में बेच देना, क्योंकि आपने नीचे पन्निक नहीं लगाया था। अगर आप नीचे पन्निक लगाते तो गमले से निकालने के बाद भी वो पौधा वैसे ही पड़ा रहता। तो इसीलिए अगर आपको बेचने के लिए लगाना है तो उसे एक पन्निक में लगाना। बस यही था ग्राफ्टिंग के पीछे का विज्ञान। पर आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो है बारिश का समय। जब आप इस काम को करो तो बारिश का ही समय रहना चाहिए। और दूसरी बात, ग्राफ्टिंग करते वक्त उस पौधे के टहनी को लेना जिसमें फल लगता हो, नहीं तो फिर उसमें भी फल नहीं लगेगा। अब बस यही समझ लो कि अलग अलग तरह के पौधे को लगाने का और एक ही तरह के पौधे को लगाने का नियम बिल्कुल सेम ही है। बस इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर किसी मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तो अभी के लिए बाय बाय। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करना।